सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी अरेबियन नाइट्स का पहला भाग। रचना राजपूत की आवाज़ में। बहुत समय पहले की बात है। पर्शिया में एक सुल्तान रहता था जिसका नाम समरकंद का शहरयार था। वो अपनी बेगम को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था और वो अपनी बेगम को इस जहाँ की हर खुशी देना चाहता था। वो जब खुश होती तो सुल्तान भी बहुत खुश होता था। कई साल बीत गए। शहरयार को लगा कि उसकी बेगम उसे धोखा दे रही है, तो उसने ऐलान कर दिया, सारी औरतें धोखेबाज होती हैं। फिर उसने अपनी बेगम का सिर कलम कर दिया। अब उसने फैसला किया कि वो किसी को भी सुल्ताना बनने नहीं देगा। अब वो रोज़ एक लड़की से शाम को निकाह करता और सुबह होते ही सुल्ताना का ताज पहनने से पहले ही वो उसका सिर कलम कर दिया करता था। उसके इस बर्ताव से सभी लोग बहुत डरे हुए थे। सभी लड़कियां और उनके परिवार वाले सुल्तान से डरने लगे थे। वो रोज़ सुबह बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा देता। किसी में भी उसे मना करने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह के वज़ीर की दो बेटियां थीं, शहरज़ाद और दीनाज़ाद। एक दिन शहरज़ाद ने कहा, अब्बा हजूर, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अब्बा, हाँ बोलो बिटिया, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? हम तो तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हैं। हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। शहरज़ाद, अब्बा हजूर, हम यहाँ के सभी बेटियों को और उनकी माँओं को सुल्तान से खौफ से बचाना चाहते हैं, उनके खौफ से बाहर निकालना चाहते हैं। हम सुल्तान के इस जुल्म को रोकना चाहते हैं। अब्बा, बहुत अच्छी सोच है मेरी बच्ची की, पर यह कैसे मुमकिन है? शहरज़ाद, हमारी आपसे दरखास्त है, आप हमें सुल्तान की बेगम बना के महल में भेज दें। अब्बा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? हम ये हरगिज़ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता नहीं है, अगले ही दिन तुम सुबह ही मारी जाओगी। तुम्हारी जान जाना तय है। शहरज़ाद, जी अब्बा हुजूर, हमें पता है। अगर हम मारे गए तो हम शहीद हो जाएंगे। अगर हम कामयाब हुए तो हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा नेक काम होगा। अब्बा, हम ये बात नहीं मान सकते। तुम जानबूझ के क्यों मरना चाहती हो? अब वो ज़िद पे आ गई। शहरज़ाद ने अब्बा की बात मानने से मना कर दिया। वो वज़ीर को उसकी बेटी शहरज़ाद की बात माननी ही पड़ी। वो दुखी मन से सुल्तान के पास गया और जाके बोला, हुजूर, आज शाम में अपनी बेटी शहरज़ाद को निकाह के लिए लेकर आऊँगा। सुल्तान वज़ीर की बात से हैरान हुआ और पूछने लगा, क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी? पर अब बात से मुकरना नहीं, मुकरे तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। वज़ीर बोला, हुजूर, मैं एक पिता होने के साथ साथ आपका वज़ीर भी हूँ। घर आके वज़ीर ने शहरज़ाद को ये खबर सुनाई। खबर सुन के बहुत खुश हुई। वो अपनी छोटी बहन दीनाज़ाद से बोली, आज शाम हमारा सुल्तान के साथ निगाह है और कल सुबह वो हमें मार डालेगा। हम चाहते हैं तुम हमारी एक मदद करो। दीनाज़ाद, हाय अल्लाह, मार देंगे? हमें क्या करना है अप्पी? शहरज़ाद, जब हमारा निकाह हो जाएगा तो हम सुल्तान से बोलेंगे कि तुम्हें हमारे साथ रहने दे, तो तुम सूरज निकलने से 1 घंटे पहले हमें जगा देना और बोलना, हमें कहानी सुनाओ। हम कहानी सुनाना शुरू करेंगे। उम्मीद है हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। बड़ी बहन ने छोटी बहन को जैसा कहा वो मान गई। जब टाइम हुआ तो वज़ीर शहरज़ाद को सुल्तान के पास छोड़ आया। सुल्तान ने जब शहरज़ाद को देखा तो हैरान हो गया। इतनी खूबसूरत
वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में आंसू देख के सुल्तान ने पूछा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? शहरजाद बोली, हुजूर, हमारी एक छोटी बहन है दीनाज़ाद, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। आप आज रात उसे भी हमारे साथ इस कमरे में रहने की इजाज़त दे दो। ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। सुल्तान ने उसकी बात मान ली और उसकी छोटी बहन को बुलवा लिया गया। सुबह होने से 1 घंटे पहले दीनाज़ाद उठ गई और बोली, मेरी प्यारी अप्पी, अगर आप जाग रही हैं तो मुझे एक दिलचस्प कहानी सुनाइए ना। शायद फिर मैं आपसे और कोई कहानी कभी ना सुन सकूंगी। शहरजाद ने सुल्तान से पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपनी छोटी बहन को कहानी सुना दें? सुल्तान ने कहा, ज़रूर ज़रूर सुनाइए। शहरजाद ने कहानी शुरू की। एक व्यापारी था जो बहुत अमीर था। वो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाया करता था। एक बार वो अपने साथ खाना लेके सफ़र पे चला गया। 4 दिन बाद वापस लौट रहा था। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। वहीं एक नदी बह रही थी और खाना खा के पानी पी के पेड़ के नीचे सो गया। तभी एक जिन्न आया और बोला। जिन्न को देखकर व्यापारी डर गया और बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जिन्न ने बोला, तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्यापारी, मैंने किसी को नहीं मारा है। जिन्न, जब तुम यहाँ पे खजूरें खा रहे थे और गिटकें इधर उधर फेंक रहे थे तभी मेरा बेटा यहाँ से गुजर रहा था। एक गुठली उसे लग गई और वो मर गया। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्यापारी, मैंने नहीं मारा है, मैं अभी कुछ भी नहीं जानता, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, आप मुझे माफ़ कर दें। जिन्न, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। व्यापारी, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं अपने परिवार से मिल के आना चाहता हूँ। एक बार मिल के वापस आ जाऊँ, मैं इसी जगह पर ठीक 1 साल बाद वापस ज़रूर आ जाऊँगा। फिर आप मुझे मार दीजिएगा। जिन्न, अगर मैंने जाने दिया तो तुम वापस नहीं आओगे। व्यापारी, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, ठीक 1 साल बाद इसी दिन इसी जगह इसी पेड़ के नीचे आपका इंतज़ार करूँगा, फिर मुझे मार देना। जिन्न ये सुन के गायब हो गया। व्यापारी अब अपने घोड़े पे बैठ के घर चला गया। घर पहुँच के वो अपने परिवार से मिला पर खुश नहीं था। बीवी बच्चों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी बीवी ने पूछा, अरे आपको क्या हुआ है, क्यों उदास हो? उसने पूरी बात बताई और अगले ही दिन से सुबह उधार वापस करना शुरू कर दिया, सबकी मदद करने लग गया। 1 साल बाद वापस जाके उस पेड़ के नीचे बैठ गया और जिन्न का आने का इंतज़ार करने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से जा रहा था। बूढ़े आदमी ने व्यापारी को देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो जिन्न और भूत प्रेत रहते हैं। फिर व्यापारी ने उसे पूरी बात बताई। बूढ़ा सुन के हैरान हुआ और बोला, मैं भी जानना चाहता हूँ कि जिन्न क्या करेगा, इसलिए वो वहीं बैठ गया। तभी तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और बूढ़ा आ गया। उसके साथ 2 कुत्ते भी थे। जब उसने सारी बात सुनी तो वो भी वहीं रुक गया और जानना चाहता था कि आखिर जिन्न क्या करेगा। तभी एक बूढ़ा और आ गया। उसने भी सुना तो वो भी वहीं रुक गया कि देखता हूँ जिन्न आकर क्या बोलेगा। थोड़ी देर बाद वहीं जिन्न आ गया। आके बोला, मरने को तैयार हो? तभी एक बूढ़ा बोला, ओ जिन्नों के राजा, तुम मुझे मार दो, व्यापारी को छोड़ दो, मेरी एक कहानी भी सुन लो। मेरी कहानी अगर तुम्हें हैरान कर दे तो तुम मेरी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा सज़ा में दे दो और मैं व्यापारी की तीसरी हिस्से का सज़ा लेने को तैयार बैठा हूँ। तभी सुबह हो गई। शहरजाद चुप हो गई।
दीनाज़ाद ने पूछा। अब क्या आप चुप क्यों हो गई? बहुत अच्छी कहानी है। शहरज़ाद बोली। सुबह हो गई है, अब हम आगे कहानी नहीं सुना सकते। अगर हुजूर चाहें तो हमें एक दिन और दे सकते हैं। सुल्तान भी कहानी पूरी सुनना चाहता था। वो बोले, ठीक है, दिया, और अपने दरबार में चले गए। वज़ीर को जब पता चला कि आज कोई हुक्म नहीं दिया गया तो वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह होने से 1 घंटे पहले छोटी बहन दीनाज़ाद ने बोला, मेरी प्यारी अप्पी, अगर आप जाग रही हैं तो कहानी पूरी करें। मैं आपसे शायद पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ, फिर शायद दोबारा मौका ना मिले। सुल्तान ने कहा, कहानी पूरी करो, हम भी कहानी में जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ। बूढ़े ने कहानी शुरू की। ये जो हिरनी है ना मेरे साथ देख रहे हो, ये मेरी बीवी है। मैं अपनी बीवी के साथ था। मेरी बीवी बहुत चालाक थी और जादू भी जानती थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैंने एक बच्चा गोद ले लिया। उसकी माँ मेरे घर में नौकर थी। मैं बच्चे से बहुत प्यार करता था। जब बच्चा 10 साल का हुआ तो मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मैं अपनी बीवी से कहकर गया था बच्चे का और उसकी माँ का ख्याल रखना। परंतु जब वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी माँ ने उसे मार डाला और मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे सुन के इतना दुख हुआ तो मेरी बीवी बोली, तुम बहुत दुखी हो। इस दुख से निकलने के लिए, अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें गाय की बलि देनी चाहिए। बलि? अच्छा ठीक है। मेरी बीवी अगले दिन एक गाय ले आई। मैंने जब गाय को मारा तो उसमें सिर्फ हड्डियाँ थीं, खून ही नहीं निकला। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने किसी अपने को मार दिया। अगले दिन मेरी बीवी गाय का बछड़ा ले आई। कहने लगी, उसमें तो खून नहीं था, इसे मार दो। बछड़ा बहुत रो रहा था। मुझे बहुत दया आ रही थी। मैंने कहा, मैं नहीं मार पाऊँगा, मैं माली को दे आता हूँ, वो मार देगा। कहने लगी, ठीक है। जाके माली को दे दिया। माली, इसे मार दो। माली अगले दिन मेरे पास आया और बोला, मालिक, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माली मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं दुखी मन से माली के घर गया तो माली कहने लगा, मालिक, मेरी बेटी जादू जानती है। वो कहती है ये गाय का बछड़ा आपका बेटा है। सुन के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? क्या आप इसे दोबारा मेरा बेटा बना सकते हो? मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपनी धन दौलत, सब कुछ तुम्हें दे दूँगा। माली बोला, मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपने बेटे का विवाह मेरी बिटिया से कर दें। तभी माली की बिटिया बोली, हुजूर, मैं भी एक शर्त है, मैं आपके बेटे को वापस ले आऊँगी, लेकिन मैं आपकी बीवी को सज़ा ज़रूर देना चाहती हूँ। क्या आपको मंजूर है? मैंने हाँ बोल दिया। बिटिया ने जादू शुरू किया और मेरे बेटे को वापस ले आई। दोनों का विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उसने मेरी बेटी को हिरनी बना दिया। तब से ये मेरे साथ हिरनी बन के रह रही है। एक बार मेरा बेटा इसी व्यापारी के साथ शहर गया था। आज मैं उसे ही ढूंढने आया हूँ। जिन्न बोला, अरे, तुम्हारी कहानी तो बड़ी अजीब है, सचमुच मुझे अच्छी लगी। अब मैं व्यापारी की ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा तुम्हें देने को तैयार हूँ। मेरी कहानी भी सुन लो, दूसरा बूढ़ा बोला। तभी सुबह हो गई और फिर वो चुप हो गई। नमस्कार।